प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो संशय के बारे में जो है बताते हुए जो संशय के लक्षण, तो उसमें एक तो बाह्य दृश्यमान, बाह्य विषय दृश्यमान धार्मिक संशय, कि जैसे ठूठ और आदमी का जो बताया कि वो बाहरी रूप से जो है धर्म जो है समान धर्म है और उसमें संदेह हो जाता है। और दूसरा जो है बाह्य विषय अदृश्यमान, बाह्य विषय अदृश्य, वो बाह्य विषय दृश्यमान संशय था, ये बाह्य विषय अदृश्यमान संशय। अदृश्यमान संशय मतलब बाह्य विषय, जैसे कोई दाढ़ी मूंछ वाला आदमी था, और वो साल 2 साल बाद मिला, उसने सब दाढ़ी मूंछ सब मुड़वा दिया, मुंडा हो गया, तो वो जो है संशय हो जाता है कि वही आदमी है या कोई दूसरा है, और नाक नक्शा वैसे ही लग रहा है। तो ये जो है दोनों प्रकार के संशय जो है, इनके बारे में पिछले आख्यान में चर्चा हुई। और ये जो है आंतर विषय, इसके बाद में आंतर विषय, आंतर विषयक संशय का रूप आचार्य सूत्रकार ने बताया। अंतर विषय मतलब जो हमारे मन में होते हैं संशय, ये तो बाहरी हो गए। कुछ संशय बाहरी नहीं होते, अंदर होते हैं, विद्या विद्या संबंधी, ये संशय। तो उसको जो है बताते हुए आज का आख्यान आरंभ करेंगे। इसी के साथ जो है आज का जो मुख्य विषय है वो विद्या और अविद्या। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हमें मतलब श्रोता को भी और वक्ता को भी, दोनों को भी, दोनों पर एक ही नियम लागू होता है, अन्य अन्य नियम नहीं। तो आंतर विषयक जो संशय है उसका स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विद्या अविद्या तस्य संशय, विद्या तथा विद्या से भी संशय हो जाता है। विद्या मतलब यथार्थ ज्ञान और अविद्या मतलब अयथार्थ ज्ञान। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस स्थिति को जानता है कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है और कभी असत्य। उसके सत्य असत्य होने का बोध उसकी परीक्षा व फल से होता है। अनंतर कोई ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय हो जाता है कि न मालूम मेरा यह ज्ञान सत्य होगा या असत्य होगा। जैसे कोई ज्योतिर्विद एक बात बताता है, वो सत्य निकल जाती है और कभी असत्य। कहीं ये जो ज्योतिषी पंडित होते हैं बताते हैं, कोई बात सही निकलती है, गलत निकलती है। तो इससे जो है उसे संशय हो जाता है। आगे जब कोई बात आती है तो उसको संशय रहता है कि बात सत्य निकलेगी या असत्य। एक बात ये कहता है कि आत्मा नित्य है, दूसरा कहता है नित्य नहीं है। एक अधिकरण में बिना किसी अपेक्षा के 2 विरोधी धर्म नहीं रह सकते। एक अधिकरण में
बिना किसी अपेक्षा के दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते। उन दोनों में से एक कोई एक सत्य होता है, दूसरा असत्य। ऐसे परस्पर विरोधी कथन को सुनने पर जिज्ञासु व्यक्ति को संशय हो जाता है, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। संशय के इस हेतु को विप्रतिपत्ति कहा गया। विप्रतिपत्ति है एक अधिकरण में दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होना। जैसे एक आत्मा में अस्तित्व, नास्तित्व आदि, अथवा नियतत्व, अनित्यत्व। परंतु संशय का जो हेतु पहले कहा गया है वो समान धर्मों का प्रत्यक्ष होना, उसमें विप्रतिपत्ति हेतु अंतर्निहित है। आत्मा में गुणवान होना धर्म नित्य अनित्य दोनों में समान देखा जाता है। गुणवान आकाश नित्य है, घटादि पदार्थ अनित्य। आत्मा गुणवान होने से आकाश के समान नित्य माना जाए अथवा घट आदि के समान अनित्य, यह संशय हो जाता है। पूर्वोक्त हेतु की दृढ़ता के लिए सूत्र ने पुनः संशय पद पढ़ा है। संशय प्रसंग समाप्ति से जो है ये, हाँ, यहाँ पर ये संशय पद समाप्ति का भी द्योतक जो है, विद्या अविद्यातश्च संशय। क्यों संशय जो है वो मतलब अंतर विषय, यानी जो मन है अंतर इंद्रिय, उसके आगे संशय होता नहीं। संशय जो है मन में ही होता, मन ही विचार करता रहता है। तो ये जो है जब कोई वस्तु तुम्हारे सामने आती है तो हमको संशय होने लगता है। हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमारी पूजा उपासना पद्धति है उसमें हमको बराबर संशय बना रहता है। अब संशय कारण है कि चलो ये भी फोटो रख लो, ये भी फोटो रख लो, ये भी फोटो रख लो। और अगर निश्चय होता तो ये दर्जन भर फोटो क्यों रखते हैं? एक तरफ हम ईश्वर भी कहते हैं, दूसरी तरफ संशय भी है कि जन्मने मरने वाला ईश्वर कैसे हो जाएगा, इस सुख दुख जो है भोगने वाला ईश्वर कैसे हो जाएगा। ये संशय जो है यही हमको मार्ग दिखाते हैं। हाँ, जब कोई बुद्धिपूर्वक और बिना संशय दूर हुए फिर कोई लाभ भी नहीं होना। कई बार बता चुके हैं आपको इस संबंध में कि जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहु शाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायना। ये अर्जुन, व्यवसाय की निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, चाहे बाहर चाहे अंदर, चाहे संसार में और चाहे ईश्वरीय क्षेत्र में, अध्यात्म में। और जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है वो अपना बहु शाखा अनंता, तो अपना नाश करता है, मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध यो व्यवसाय नाम, जो इनकी अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, अनिश्चय बुद्धि वाले जो है वो अपने को नष्ट करते हैं। हाँ, और जिनके बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती उनको ज्ञान भी नहीं था। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्य। जो अज्ञ है उसमें कैसे श्रद्धा होगी? श्रद्धा तो सत्य में होती है। श्रद्धा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, श्रत और धा दो धातुओं से बना है। श्रत माने सत्य, अवधा माने दौड़ना। जब सत्य की तरफ कोई दौड़ लगाता है तब उसमें श्रद्धा होती है। और सत्य की तरफ दौड़ लगाए नहीं, काम बना नहीं, तो दूसरी फोटो रख लिया कि ये काम इससे नहीं बना, इससे बनेगा, इससे नहीं इससे बनेगा। तो इसका मतलब हमको ज्ञान नहीं है इस तत्व का, संशय है मन में। और जब संशय है, नहीं मालूम है, कोई निश्चय नहीं है, तो फिर अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, ऐसे मनुष्य में श्रद्धा भी नहीं होती।
संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा जो है अपना नाश करता है, यानी बार बार जन्म मृत्यु में आता है और सांसारिक दुखों को भोगता है। ये है नाश करता। और सांसारिक क्षेत्र में भी अगर आपने दृढ़ निश्चय नहीं किया तो कोई उपलब्धि नहीं होगी। पढ़ने गए, सोच सोच के गए डॉक्टर बनना है, फिर सोचते हैं डॉक्टर नहीं तो फिर पाउडर कंपाउंडर तो बन ही जाए। अब BSc कर लो बायो से, नहीं कुछ होगा तो हाँ फार्मासिस्ट की डिप्लोमा कर लेंगे, नहीं कंपाउंडर होंगे तो कोई और पद मिल जाएगा, और नहीं कुछ मिलेगा तो एक मेडिकल स्टोर खोल देंगे, उसका लाइसेंस तो मिल ही जाएगा। तो अब जो है आप समझ लीजिए जैसे तैसे मेडिकल स्टोर ही खुलेगा, न डॉक्टर न कंपाउंडर। और जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको डॉक्टर ही बनना है, वो बन जाएंगे। दृढ़ निश्चय जो करता है फिर उसी हिसाब से प्रयत्न करता है, वो कहता है कुछ नहीं हमको डॉक्टर ही बनना है, या हमको IAS बनना है, या हमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या हमको नेता बनना है, जो भी। बहुत से लोग ऐसे देखे गए, हाँ उनको जुनून, हाँ जुनून, न भी जुनून हो, साधारण तौर पर भी जो है, हाँ हम सांसारिक क्षेत्र में खूब दिमाग लगाते हैं। कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, हाँ वो ग्राहक आएगा, मालूम बड़ा प्लाट बेचना है। अब वो झूठा ही कह रहे हैं फला आदमी आया था 25 लाख दे रहा था, कोई 20 लाख तक का ग्राहक नहीं आया, कह रहे फला जगह से आए थे 25 लाख दे रहे थे, उसको बता रहे कि 25 से ऊपर बढ़ो तो फिर 1200 तक तय हो। यहो कैसा दिमाग लगाते हैं सांसारिक क्षेत्र में। हाँ साग सब्जी भी ले जाएंगे तो छांटेंगे भी, छांटे भी नहीं उसमें, चाहे चीज भी सस्ती हो, कितनी भी सस्ती हो, छांटे भी नहीं जरूर, पूरा दिमाग लगाएंगे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं लगाएंगे। जो भी है ठीक है, जहां भी है झुके पड़े हैं। हाँ कैसे तुम न धार्मिक न आध्यात्मिक, कुछ नहीं, पशुवत जीवन जियो। हाँ कोई रंगा पुता बैठा होगा, बस उसकी जय जयकार करो और कुछ नहीं करना। पशुवत उसकी पालना करो। हाँ आप जाओगे कोई कष्ट है, उसने देख लिया कि जो है इंस्पेक्टर है, अरे इंस्पेक्टर तो माल बहुत होगा, अब वो ऐसी पूजा उपासना बताएंगे कि आपके 1,50,000 खर्च करा देंगे, अब आपके पास टाइम नहीं है। वो कहा महाराज हम कहाँ इतना सब इंतजाम कर पाए, इतना जितने पर्चा बना दिया। बोले कोई बात नहीं, हमारे लोग हैं मंगा देंगे हम, और ऐसा करो पहले रुपया 51,000 जमा कर दो, फिर वो जो है कमी बेसी बात में देखें। हाँ ऐसे ठग विद्या चलती रहती है। अरे जो कुछ खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग हों संग। अगर हमारी कोई मुसीबत चलेगी तो हमारे प्रयास से चलेगी, कोई दूसरा का हस्तक्षेप नहीं। हाँ किसी प्राचीन कवि ने जो है एक दोहा लिखा कि खेती अपने हाथ करोगे तो उत्तम खेती होगी, और नहीं हाथ करोगे तो हर समय संग देखते रहो उसको, जब कम हो तब अच्छी होगी। और सोचो कि वो संदेशों से हो जाएगी ना, कुछ नहीं होगा, बीज नहीं वापस आएगा। हाँ अब पत्र भी अपने आप लिखो, दूसरे से लिखवाओगे पता नहीं तुम बोलोगे कुछ और लिख कुछ और देगा, मालूम पड़ा उसका उल्टा स्वभाव हो जाएगा। और घोड़ा में जो जीन कसी जाती है, दूसरे से कसाओगे डीली छोड़ देगा, आगे कहीं गिर जाओगे। खेती पाती बीनती और बिनती प्रार्थना। हाँ किसी दूसरे से कहता हो हमारे बल्ले तुम बिनती कर देना, ये लो भैया 11,000 रुपया बिनती कर देना, कुछ नहीं 11,000 लेके मौज करेगा। हाँ
इसलिए विनती भी खुद करनी पड़ती है। हम्म कि जो है ये जो महापुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो साक्षात देव हैं इस संसार में, ये जो है क्रियावान पुरुष को पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा वेदों में वर्णन आया है। आपके मंत्र सुनाते हैं कि इच्छन्ति देवा सुन्वन्तुम न स्वप्नाय स्पृहन्ति यन्ति प्रमादम तंद्रा। कि जो विद्वान और धर्मात्मा लोग हैं इस संसार में, जो दिव्य स्वभाव वाले मनुष्य हैं, ऋषि मुनि संत जन, हाँ, उनको यहाँ इंगित करके कहा गया कि इच्छन्ति देवा सुन्वन्तुम। वह देव लोग इस संसार में विधि पूर्वक कार्य करने वाले की इच्छा करते हैं। सुन्वन्तुम, भली प्रकार से अपने कार्य को करने वाले की इच्छा करते हैं। न स्वप्नाय स्पृहन्ति, स्वप्नशील आलसी निद्राशील को नहीं चाहते। यंत्र प्रमादम तंद्रा, जो प्रमाद में पड़े हुए हैं, जो आलसी हैं, उन पर वो नियंत्रण करते हैं। डांट फटकार के उनसे काम लेते हैं। तो ये जो विद्या और अविद्या, विद्या विद्या तस्य संशय, कि हमारे जो है विद्या वो हमको सीखनी पड़ेगी। हम कहते हैं हमारे बलदे गुरु जी जो है ये लो 10,000 रुपए, हमारे बलदे तुम एमए की पढ़ाई कर लेना, हो जाएगी, विद्यावान हो जाओगे। नहीं, इसलिए जो है अपने संदेहों को खुद ही दूर करना पड़ेगा। हाँ, उपदेश सुनो, हमारे प्राचीन ऋषि बता गए हैं। हाँ, कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केणानुसंधते सधर्म में नेतरः। मनुस्मृति में श्लोक आया है कि आर्ष पुरुष, आत्मज्ञानी ऋषि, ऐसे पुरुषों के धर्म उपदेश से, अब कोई क्या, हाँ वो हमारे गुरुजी वो भी आत्मज्ञानी है, तो साथ में जो है शर्त लगा दी कि वेद शास्त्र विरोध ना, वेद और शास्त्रों के विरोध में कोई उपदेश ना हो। हाँ, जिन देवी देवता अवतारों की हम उपासना करते हैं, वेदों में और शास्त्रों में, 6 शास्त्र में कहीं नहीं है उनका नाम। हाँ, कहीं नाम तक नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। हाँ, तो वो कैसी बात कही कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना, वेद शास्त्र के विरोध में ना हो, जैसा वेद और शास्त्र कहते हैं वैसा हो। यस तर्केणानुसंधते, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, अपने संशयों को दूर करता है तर्क के द्वारा। किसी ने कहा कि ये जो है किसी शरीरधारी कैसे सत्य होगा, सत्य परमात्मा तो सर्वव्यापक है, शरीरधारी एक देशी होगा, ईश्वर कैसे होगा? ईश्वर कैसे होगा? अब फिर ऐसे ऐसे बैठे हैं, कहें लीला भगवान की, लीला यही करना रह गया भगवान को। अब जहां लीला काम नहीं चलेगा, श्राप था, वरदान था, ये लीला श्राप वरदान हटा के बात करो, बुद्ध संगत बात करो, तब जाके जो है यस तर्केणानुसंधते, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, सधर्म वेद, वह धर्म को जानता है, नेतरः, और इससे इतर धर्म को नहीं जानते हैं। और जब धर्म को नहीं जानते तो काहे का अभ्युदय, काहे का निःश्रेयस। ये धर्म का जो स्वरूप का संकेत जो वैशेषिक में प्रारंभ में दिया गया कि ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म है। धर्म हुआ है जिससे हमारा संसार में अभ्युदय हो और निःश्रेयस की सिद्धि हो। तो अगर आप
तर्क नहीं करते। आप जो है तर्क के द्वारा जब अनुसंधान करेंगे, बुद्धि लगा के, तब धर्म को पहचानेंगे। नेत्रा, और कोई उसका दूसरा उपाय नहीं। कि जो उपदेश कर रहा है वो वेदानुकूल हो, शास्त्रानुकूल हो। ये पौराणिक किस्से कहानी धर्म नहीं है। ये मनोरंजन है अनपढ़ लोगों का। अब अनपढ़ कोई है नहीं। पहले किसी जमाने में अनपढ़ लोग हुआ करते थे, तो हमारे हम समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने कहा चलो किस्से कहानी करके समझाओ। लेकिन अब कोई अनपढ़ नहीं है। पूरी सभा में दो चार, 100 लोगों में 2-4 लोग ऐसे होंगे जो अनपढ़। और जो अनपढ़ भी है वो भी बुद्धि लगाते हैं। वो भी बुद्धि लगाते हैं। आजाद है। अब कोई भय थोड़े है कि महाराज जी नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, चले जाए महाराज जी। महाराज जी वैसे ही परेशान है। हाँ, कोई कथा सुन लेता है, तुम्हारी रोजी रोटी चलती। कौन कथा सुने, बकवास। पढ़ा लिखा तो कोई सुनता नहीं। हमने देखा भागवत वगैरह गांव में होते हैं, वो बिल्कुल जो बेकार ठल्ले हैं घर में, वो आ जाते हैं, बैठे रहते हैं। या फिर जो है पास पड़ोसी व्यवहार निभाना है, भाई लो हमारे यहाँ कथा हो रही थी, आए नहीं, इसलिए लोग जाके बैठ जाते हैं। कोई कथा से मतलब नहीं। और जो महाराज जी हैं वो भी, उनको भी मतलब नहीं। दुनिया फिल्मी गीत और दुनिया तर्जें, दुनिया, हाँ, जनखों जैसी बातें किया करते हैं। क्या उसमें बात करें। यार्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केणानुसंधते सधर्म वेद नेत्र। तो ये जो है विद्या और अविद्या, इसको भली प्रकार हमको समझना चाहिए। जब हम अविद्या को विद्या समझने लगते हैं, तब संशय बना रहता है कि विद्या तथा अविद्या से भी संशय हो जाता है। विद्या मतलब यथार्थ ज्ञान और अविद्या मतलब अयथार्थ ज्ञान। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस स्थिति को जानता है कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है, कभी असत्य। तो ये जो है जिस विशिष्ट अर्थ की परीक्षा के लिए, कि जैसे जो है जड़ता की दोतन के लिए जो संशय जो है विद्या विद्या का, इसको और जो है स्पष्ट समझाने के लिए ये जो है विद्या और विद्या को अंत में बताया। विद्या विद्या मतलब यजुर्वेद का जो मंत्र है उसमें विद्या विद्या का 40वें अध्याय में वर्णन है, विद्या विद्या का। उसमें फिर विद्या विद्या कोई संशय नहीं। तो यजुर्वेद में जो विद्या विद्या के संबंध में कहा गया, कहते हैं कि अंधंतमाते प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयुते तम यो विद्यायान रता। अंधंतमाते प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना में रहते हैं, इन्हीं संसार में ही अनुरक्त रहते हैं, भौतिक संसाधनों में ही लगे रहते हैं और विद्या की परवाह नहीं करते, यानी उस आत्म तत्व की परवाह नहीं करते, तो वो अंधकार में जा पहुंचते। अंधन तमाते प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो विद्या यानी भौतिक बात, अविद्या को मतलब भौतिक बात, मटेरियलिज्म ऐसे कहो, पदार्थ विज्ञान, उसमें पड़े रहते हैं, वो अंधकार में जा पहुंचते। और जो विद्या में है, विद्या में पड़े रहते हैं, भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, वो उनसे भी जल्दी अंधकार में जा पहुंचते हैं। कि कोई व्यक्ति जो है अपना कमाने खाने में जुटा हुआ है, भगवान से कोई मतलब नहीं है,
तो जल्दी संकट नहीं आता। आएगा संकट, आएगा अवश्य, लेकिन जल्दी नहीं आएगा। और जो इस भौतिक जगत कमाने खाने का जो है रोजी रोटी पे ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं हम बड़े महात्मा हो गए हैं, उनके सामने बहुत जल्दी संकट आएगा। क्यों? वो कुछ करेंगे नहीं तो फिर भीख मांगो, भिखारी बन के थोड़ा ही आध्यात्मिक पुरुष रहता है। तो और भी जल्दी अंधकार आके खड़ा होता है। अनंतमाते प्रविशन्ति ये विद्या उपासते ततो भूयते तुम यो विद्यायाम बता। फिर जो है आगे वेद कहता है यजुर्वेद में कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह। अविद्याया नहीं, मंत्र है अन्य देवाहुर विद्या अन्य आहुर अविद्या इत सुश्रम धीराणाम ए नस्तद विचिरे। कि धीर पुरुष वो होता है जो बहुत सोच विचार कर काम करता है। वो तुरंत लाभ के लिए नहीं भागता है, वो प्रेम मार्ग का वर्णन नहीं करता, श्रेय मार्ग का, हाँ, श्रेष्ठ मार्ग उसका वर्णन करता। तो ऐसे धीर लोगों ने जो है विद्या के बारे में जो बताया है, उसको यहाँ इस मंत्र में बताने प्रयत्न किया गया। अन्य देवाहुर विद्या अन्य आहुर अविद्या इत सुश्रुम धीराणाम। धीर पुरुषों से हमने ऐसा सुना है, सुनते आए हैं कि इन्होंने विद्या से कुछ और अविद्या से कुछ और ही कहा है। आहुर माने कहा है, अन्य देवाहुर विद्या अन्य आहुर अविद्या इत सुश्रुम धीराणाम ए नस्तद विचिरे। जिन्होंने भली प्रकार सोच विचार करके इस विद्या और विद्या को समझा है, वो ऐसा कहते आए हैं। क्या कहते आए हैं? कि विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। कि विद्या और अविद्या यानी पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, ऐसे कहो। जो हम स्कूली शिक्षा है हमारे पास, उससे पदार्थ विज्ञान सीखते हैं। साइंस रोजी रोटी कमाने का साधन है, जन कल्याण के काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ी बात है। अविद्या की भी, जिसको हम अविद्या शास्त्र में कहते हैं, अविद्या मतलब भौतिकवाद। लेकिन निरा भौतिकवाद, उससे काम नहीं बनेगा, फिर संकट खड़ा होगा। और जो धीर पुरुष हैं तो जो है वो दोनों को एक साथ जानते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह, दोनों को एक साथ जानते हैं। वो अपने सांसारिक आवश्यकताओं के लिए जो है भौतिकवाद का सहारा लेते हैं, पदार्थ विज्ञान का सहारा लेते हैं, अविद्या का सहारा लेते हैं। हाँ, और अध्यात्म विज्ञान से वो अमृत को चख लेते हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्युम तीर्था। मृत्युम तीर्था मतलब जो मौत जिंदगी भर हमारे ऊपर हमला करती रहती है। कहीं अभाव, जहां अभाव है वहां मौत, मृत्यु है। घर में खाने को नहीं तो बताओ क्या हाल, बिल्कुल मरे पड़े हैं। हाँ, कोई आवश्यकता है जरूरी, बच्चे फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, मरे पड़े हैं। बीमार पड़े हैं, डॉक्टर के लिए पैसा नहीं है उसे लाने के लिए, मरे पड़े। तो नाना प्रकार से जो मृत्यु के प्रवाह आते हैं, अविद्या से जो अविद्यायाम मृत्यु तीर्था है, मृत्यु को लाने वाले प्रवाहों को तर जाता है अविद्या के द्वारा, भौतिक ज्ञान के द्वारा। और विद्या मृत्युमश्नुते, ये भौतिक पदार्थ, ये मटेरियलिज्म, ये जो है उस अमृत को नहीं प्राप्त करा सकता है। उस अमृत को चखने के लिए वो विद्या का सहारा लेते हैं। विद्या मतलब वो इस तत्व, उसको जानना,
आत्म तत्व को जानना वही विद्या है। उससे अमृत चख लेते हैं। और आत्म तत्व एक ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम था। एकमात्र आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना, उसका अध्ययन करना, उसका मनन करना, ये जो है ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम नित्य प्रति तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान सात तत्व का ज्ञान, उसके अर्थ का प्रकाशन होना। एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम, ये ज्ञान कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो कुछ है अज्ञानम तो न था। जो कुछ है अज्ञान है। तो ये जो विद्या और अविद्या दोनों में संशय रहता है कि भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक प्राणी हैं, उनकी उपासना में लगे। कोई कितना भी महान हो, है तो 17 स्तंभ 5 तत्वों से बना। कबीर कहते हैं 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी भोगे दाता और है कोई। जो इन 10 अवतारों का दाता है वही सबका दाता, वही हमारा आपका दाता। तो ये जो है विद्या और अविद्या का जो है बताने का प्रयत्न किया। अब जिस विशिष्ट अर्थ की परीक्षा के लिए संशय का स्वरूप बताया गया, उसका निर्देश करते हुए सूत्रकार मार्श कड़ात कहते हैं कि स्रोत ग्रहणो यो अर्था स शब्द, स्रोत इंद्रिय से ग्रहण किया जाने वाला जो अर्थ है वह शब्द कहा गया। हाँ, कि जो कान से सुना जाता है वही तो शब्द है। इसमें तो कोई संशय की बात है नहीं कि जो स्रोत ग्राह्य अर्थ है वह शब्द है। हाँ, और शब्द विषय में संशय का जनक है। इसी को सूत्रकार ने फिर आगे समझाया कि तुल्य जातीय स्वतर्भूतेषु विशेष्यो भया दृष्टत्वात्, कि समान जातीय पदार्थों में असमान जातीय पदार्थों में विशेष के इन्हीं दोनों प्रकार, दोनों में देखे जाने से अदृष्टत्वात्, न देखे जाने से जो है ये संशय होता है। कि शब्द का असाधारण धर्म स्रोतग्राह्यत्व बताया गया। यदि शब्द को द्रव्य माना जाए तो तुल्य जातीय द्रव्यों में अर्थांतरभूत गुण धर्मों कर्मों उभय स्थलों में कहीं भी स्रोत ग्राह्यत्व नहीं देखा जाता है। न कोई द्रव्य स्रोत ग्राह्य है, न गुण कर्म। अन्य कोई जो द्रव्य है वो स्रोत ग्राह्य नहीं है। तो ये जो है यदि शब्द को गुण माना जाता है तो समान जातीय गुणों में अर्थांतरभूत द्रव्य कर्मों दोनों स्थलों में कोई भी स्रोत ग्राह्य नहीं है। शब्द को कर्म कहा जाए तो समान जातीय कर्मों और असमान जातीय द्रव्य गुणों में स्रोत ग्राह्य कोई नहीं दिखता। इस प्रकार शब्द के असाधारण धर्म स्रोत ग्राह्यत्व के समान जातीय उभयविध पदार्थों में कहीं भी न देखे जाने से संशय होता है कि शब्द को द्रव्य गुण कर्म में से क्या माना जाए। कि जब विशेष पद अर्थात असाधारण धर्म को व्यावृत, तब सूत्रार्थ की जो है योजना होगी कि समाना जाति उभयविध पदार्थों में शब्द असाधारण धर्म में स्रोत ग्राह्यत्व की अभाव के देखे जाने से शब्द विषयक संशय होता है कि अन्य जो है वो कोई स्रोत ग्राह्य है नहीं। तो द्रव्यादि पदार्थों में शब्द को क्या माना जाए, इस अर्थ योजना को असाधारण धर्म स्रोत ग्राह्यत्व सूत्र के अनुसार निश्चित है। द्रव्य गुण कर्म तीनों में से शब्द क्या है, यह संशय दिखाकर सूत्रकार ने संशय निवारण के लिए बताया। एक द्रव्यत्वान्न द्रव्यम
एक द्रव्य समवायीकरण होने से शब्द का द्रव्य नहीं है। कोई कार्य द्रव्य ऐसा संभव नहीं जिसका समवाय कारण एक द्रव्य हो। अनेक द्रव्य मिलकर किसी कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, ये एक प्रमाणित व्यवस्था है। शब्द क्योंकि ऐसा अर्थ कार्य है जिसका समवाय कारण केवल एक द्रव्य है, वो है आकाश। फलतः शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति पार्थिव द्विगुणक आदि से प्रारंभ होती है। द्विगुणक का आश्रय अथवा समवाय कारण दो परमाणु द्रव्य है। द्रव्य के इस कार्यक्रम में आगे अनेक अवयव द्रव्य किसी कार्य द्रव्य अवयवी के आश्रय और समवायीकरण होते हैं। इसलिए शब्द कार्य को द्रव्य मानना संभव नहीं है, क्योंकि इसका आश्रय और समवाय कारण एकमात्र द्रव्य जो है वो आकाश है। शब्द का जो है कारण है, आश्रय जो है वो आकाश है। एक रिक्त स्थान हो तो शब्द कैसे न उत्पन्न होगा न गति करेगा। हाँ, वायु आकाश में ही वाइब्रेशन होता है तभी शब्द उत्पत्ति होती है। तो ये जो है शब्द कर्म नहीं हो सकता। सूत्रकार ने बताया नाप्य कर्माश्चात् प्रत्यक्ष कि कर्म भी चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहित न होने के कारण ज्ञान यानी शब्द ज्ञान नहीं। कर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है। और कर्म तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता। शब्द उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि कर्म को प्रत्येक व्यक्ति चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष करता है, परंतु शब्द का प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय से न होकर स्रोत द्वारा होता है। यह शब्द का कर्म के साथ वैधर्म है। शब्द अचाक्षुष है और कर्म चाक्षुष, इसलिए शब्द को कर्म नहीं माना जा सकता। हाँ, और जो शब्द है वो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, बाकी कर्म रहते हैं काफी। जो कड़ा बनाया और रहेगा, शब्द उत्पन्न हुआ और अविनाश। और आगे समझाते हुए कहते हैं कि गुणस्य सतोपवर्ग कर्मे भी साधर्म्यम। गुण होते हुए गुणस्य सत अपवर्ग, अपवर्ग यानी आसविनाशित कर्मों के साथ संभव है। हाँ, अब्बर पद का अर्थ समाप्ति या विनाश होता है। शब्द जो है वो पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। इस शब्द को आसविनाशी कहने से उसकी अनित्यता अव्यक्त हो जाती है। हाँ, या तथापि इसको न समझता हुआ शिष्य आशंका करता है कि शब्द को गुण मानने पर भी वह आकाश का लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वह लिंग उस अवस्था में संभव है जब वह आकाश का कार्य हो। शब्द जो है वो नित्य है, किसी का कार्य नहीं। सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं महर्षि कणाद कि सतो लिंगाभावात, विद्वान रहते शब्द का लिंग बोधक प्रमाण न होने से शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता। शब्द जो है नित्य नहीं है, इसलिए बताया जा रहा। बहुत नाद ब्रह्म कहते हैं कि यही ब्रह्म है, नाद ब्रह्म। नाद वो किसी न किसी रूप में ध्वनि है, शब्द है, नाद ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। ये बताने का प्रयत्न किया। तमाम हठयोगियों ने नाद उपासना की, नाद ब्रह्म कहते हैं। तो वो ब्रह्म नित्य है, तो शब्द को या नाद को नित्य नहीं कहा जा सकता। उसके आगे पढ़ो भाई, आगे देखो। तो प्रत्येक व्यक्ति ये प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि उच्चारण से पहले और उच्चारण के अनंतर शब्द का अस्तित्व नहीं रहता, केवल उच्चारण काल में शब्द की प्रतीत होती है। इसलिए शब्द को नित्य कहना अप्रामाणिक है। और शब्द के अनित्य होने का आधार बताया कि नित्य वैधर्म्यत्वात्, नित्य वैधर्म्यात्, नित्य के साथ वैधर्म होने से शब्द जो है नित्य नहीं है। कि ओट में बैठे दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप को केवल सुन रहा है। वार्तालाप करने वाले उसे देख नहीं रहे,
तीसरा व्यक्ति शब्द मात्र सुनने से उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि इसमें एक देवदत्त है, दूसरा यज्ञदत्त। हाँ, कि जो है हम शब्द के वैधर्म से भी पता होता है कि शब्द नित्य है, क्योंकि नित्य वस्तु का जो है वैधर्म नहीं होता। और हम शब्द जो है नाना प्रकार के सुनते हैं। हाँ, जितने हमारे परिचित हैं सबकी आवाज पहचानते हैं। इसी को जो है शब्द जो है इससे जो है अनित्य होना निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। इसी को अर्थ को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि अनित्याश्चायम कारणता, कि और यह शब्द कारण से उत्पन्न देखे जाने से भी अनित्य है। प्रत्येक व्यक्ति मुख से उच्चारित होते हुए शब्दों को सुनता और अनुभव करता है। हाँ, ढोलक पर जो थाप पड़ती है, नगाड़े पर दंड और सारंगी पर गज फिरने लगता है, शब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है। अपने विभिन्न निमित्तों से उत्पन्न होने के कारण शब्द को अनित्य मानना युक्त है। कि नाना प्रकार के उससे जो है वो शब्द उत्पन्न होता है, नित्य कैसे होगा। हाँ, शिष्य जिज्ञासा करता है कैसे पहचाना जाए शब्द कारण वाला है, अर्थात कारण से उत्पन्न होता है। जब तक इसकी पहचान न हो इसे सिद्ध कैसे माना जाए। तो सूत्रकार महर्षि कणाद कहते हैं कि न चा सिद्धम विकारात, कि विकार से भी ये जो है असिद्ध नहीं, कि शब्द में विकार विविध रूप से उत्पन्न होना अनुभूत है। तीव्र, मंद, मधुर, कठोर आदि शब्दगत भेद प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होते हैं। हाँ, पशु पक्षियों की आवाज तो ये विकार युक्त होने से का स्पष्ट प्रमाण है। ये विकार अथवा भिन्नता, विलक्षणता उसके विभिन्न निमित्त कारणों पर आधारित है। उत्पत्ति के निमित्त जैसे होंगे उन्हीं के अनुकूल शब्द उत्पन्न होगा, इसलिए शब्द की कारण बत्ता असिद्ध नहीं है। कि शिष्य जो है जिज्ञासा करता है कि शब्द का निमित्त कहा जाता है, उन्हें अव्यंजक क्यों न माना जाए। अव्यंजक क्यों न माना जाए। तो ये जो है सूत्रकार बताते हैं कि अव्यक्त दोषात, अव्यक्त में दोष होने से शब्द नित्य है। जो उसकी उत्पत्ति के कारण बताए जाते हैं वास्तव शब्द की अव्यक्त के निमित्त है। शब्द सदा विद्यमान रहता है, जब उसके अव्यक्त प्रकट होने के निमित्त उपस्थित हो जाते हैं उस समय वो सुनाई दे जाता है। ये कथन दोष युक्त होने से मान्य नहीं है। शब्द को अव्यंग्य मानने से अनेक दोष है। कि जो है ऐसा होगा तो फिर सब जगह हो जाएगा। इसलिए शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता है। अब इसके बाद में जो है फिर शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि शब्द नित्य माना जाए, व्यंग नहीं उत्पाद्य है, तो इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है। हाँ, आचार्य कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति के कारण योगाद विभागात शब्दाच शब्द निष्पत्ति, कि संयोग से, विभाग से और शब्द से जो है अथवा शब्द की उत्पत्ति होती है। योगात विभागाच शब्दाच शब्द निष्पत्ति, संयोग विभाग और शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। संयोग मतलब कई अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं। हाँ, और या फिर ऐसे समझो कि जैसे तबला है लेकिन उस पर थाप नहीं पड़ेगी तो शब्द नहीं उत्पन्न होगा। नगाड़ा है, उसकी लकड़ी भी रखी है बजाने वाली और नगाड़ा भी है, लेकिन जब तक उस लकड़ी को जो है उस पर नहीं प्रहार किया जाएगा उसमें शब्द नहीं होगा। हाँ, ये जो है इस प्रकार शब्द के तीन कारणों में ये यथामत यह विवरण प्रस्तुत किया गया कि जो है ये ढेरी दंड संयोग, कपड़ा पटका संयोग, कुठार काष्ठ संयोग। हाँ, कुल्हाड़ी चलती है उस पे लकड़ी पे तो वो चट चट की आवाज आती है। हाँ, कंठ तालु का संयोग जो हम बोलते हैं, कंठ है तालु का संयोग होता है। हाँ,
जब बांस को फाड़ा जाए, कपड़े या कागज को फाड़ा जाए या उसके अलग अलग टुकड़े किए जाए तो शब्द उत्पन्न होता है। यह विभाग शब्द की उत्पत्ति, एक संयोग और दूसरा ये विभाग। किसी एक देश में शब्द उत्पन्न होकर जब दूरस्थ व्यक्ति द्वारा सुना जाता है, तब उत्पत्ति स्थान से उत्पन्न हुआ शब्द समान जाति शब्दांतरों को उत्पन्न करता हुआ अथवा उस रूप में उत्पन्न होता हुआ श्रोता के श्रोतेंद्रिय तक पहुंचता है, तब सुनाई देता है। बादलों के परस्पर संघर्ष होने पर विद्युत प्रकाश और गर्जना का शब्द दोनों साथ उत्पन्न होते हैं। विद्युत प्रकाश बहुत जल्दी दृष्टिगोचर होता है, परंतु गर्जन ध्वनि कुछ कालांतर में सुनाई देती है। प्रकाश और ध्वनि की गति अथवा तरंगित होने में अंतर रहता है। हाँ, देखो कितना अच्छा समझाया कि आकाश में देखो बिजली कड़कती है तो उसकी चमक पहले दिखाई जाती है, उसकी गड़गड़ाहट की आवाज बाद में आती है। यानी ध्वनि तरंगे उनकी गति कम होती है और प्रकाश तरंगे उनकी गति अधिक होती है। वस्तुतः ध्वनि या शब्द में अपनी गति नहीं रहती, वह किसी वाहक अथवा सवारी पर चलता है। देखो कितना सूक्ष्म है। वाहक या सवारी, वायु में वाइब्रेशन होता है, उससे शब्द आता है, उसकी अपनी कोई गति थोड़े है। इसकी साधारण सवारी वायुमंडल है। वायु जब विपरीत दिशा में बह रहा हो उस समय शब्द मंद सुनाई देता है। यदि वह विशेष निमित्तों के शब्द के वाहन में को बदल दिया जाए तो जल्दी सुना जा सकता है। ये देखो टेलीफोन वगैरह तार होते हैं, कितनी जल्दी सुनाई पड़ जाता है। अब तो बिना तार के काम चल रहा है। रेडियो आवाज के द्वारा जो शब्द सुना जाता है वो साधनों द्वारा विद्युत तरंगों पर सवार करा दिया जाता है। साधनों द्वारा विद्युत तरंग, टेलीविजन खोले वो पता नहीं कहाँ बोल रहा है, वो हमको सुनाई पड़ रहा है सीधे डायरेक्ट। हाँ, वाहन बदलने का तात्पर्य यह नहीं है कि वायु अथवा शब्द को स्वयं विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रत्युत सवार को वायु पर से उतार कर विद्युत तरंगों पर सवार करा देना है। जैसे किसी सवार को घोड़े से उतार कर मोटर या वायु रॉकेट पर सवार करा देना। प्राचीन आचार्यों ने शब्द में स्वतः गति को नहीं माना, वह स्वयं अगति है, किसी अन्य पर सवार होकर चलता है। सवारी की गति का सवार से उपचार किया जाता है। रेडियो आवाज के द्वारा शब्द प्रसारण में भी सर्वत्र समानता नहीं है। ये साधन पर निर्भर करता है कि वह कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है। उसी के अनुसार शब्द की सवारी उपलब्ध हो पाती है, अन्यथा उसकी नैसर्गिक साधारण स्थिति सदा एक समान बनी रहती है। इस प्रकार शब्द के 3 कारणों का यथामत या विवरण प्रस्तुत किया गया। और शब्द के अनित्य होने में फिर जो है सूत्रकार कहता है लिंगाचानित्यम शब्द, लिंग के अनुमान से जाना जाता है कि शब्द अनित्य है। हाँ, अनुमान प्रमाण के आधार पर भी शब्द की अनित्यता जानी जाती है। गत सूत्र में शब्द की उत्पत्ति के कारण बताए गए, जो भाव वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश अवश्य होता है, नियम है। किसी पदार्थ का उत्पाद विनाशशील होना उसकी अनित्यता को सिद्ध करता है। उत्पाद विनाशशील होने से सब प्रकार का शब्द अनित्य है, चाहे वह ध्वनि रूप हो या वर्ण रूप हो। इसके अतिरिक्त लोक में सर्वत्र शब्द विषय का व्यवहार अनित्य के समान होता है। मंद, तीव्र, मधु, कठोर आदि व्यवहार इसी प्रकार का है। बाह्येंद्रिय ग्राह्य पदार्थ सभी अनित्य होते हैं। शब्द भी श्रोतेंद्रिय ग्राह्य होने से उन सभी के समान अनित्य है। शब्द जो है वो अनित्य है। कोई सोचे शब्द जो है वो नित्य है, नहीं, शब्द भी अनित्य है। शिष्यों द्वारा आशंका किए जाने पर उनकी भावनाओं को समझते हुए आचार्य सूत्रकार ने पूर्व पक्ष से उन भावनाओं को स्पष्ट किया। क्या कहते हैं? द्वयोस्त प्रवृत्तियों अभावात, दोनों की तो प्रवृत्तियों का अभाव होने से, हाँ, दोनों की प्रवृत्तियों का अभाव प्राप्त हो जाने से तो यही प्रतीत होता है कि शब्द जो है वो अनित्य, आश विनाशी न मानकर स्थिर माना जाए। ये भी जो है कर किया गया। तो शब्द 2 प्रकार का होता है। एक ध्वन्यात्मक, जिसमें वर्णों का पृथक विभाजन नहीं हो पाता, जैसे भेरी, पटा, शंख। हाँ, इसमें जो है
जो वर्ण होते हैं उनका पृथक नहीं होता, जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें वर्ण पृथक पृथक। तो ये जो है जिसमें अकार ककार आदि वर्णों का विभाजन है, शिष्यों को आशंका का यही आशय है कि हम शिष्य अध्ययन करते हैं, आचार्य अध्यापन कराते हैं, उस समय आचार्य कुछ वर्णों पदों वाक्यों का उच्चारण करते हैं, अर्थात उनको शिष्यों के प्रति प्रदान करते हैं, शिष्य उनका आदान करते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। यदि वे शब्द अविनाशी हो तो यह शिष्य गुरु दोनों के आदान प्रदान प्रवृत्ति का अभाव प्रसक्त हो जाएगा, यह प्रवृत्ति संभव न रहेगी। इसलिए वर्णात्मक शब्द का अवश्य स्थिर माना जाना चाहिए, ध्वन्यात्मक शब्द भले ही अनित्य अविनाशी रहे। देखो कैसे कैसे तर्क हैं। उत्तम वृद्ध और मध्यम वृद्ध को उसकी बाल्यावस्था में बता दिया है कि गामा नए पदों का अर्थ है गाय ले आओ, गाम आनय। कालांतर में उत्तम बुद्ध ने मध्यम बुद्ध को कहा गाम आनय, आदेशानुसार उस वाणी को ले आता है। यदि वर्ण व पद स्थिर रूप में एक न हो तो इन दोनों की प्रवृत्ति संभव न होगी। देखो वो तर्क था कुतर्क जैसा, उसको यहाँ समझा दिया गया। मध्यम बुद्धि ने जिन वर्णों का पदों का अर्थ पहले समझा था, यदि वे ही वर्ण व पद इस समय उच्चारित नहीं है तो मध्य बुद्धि को उन पदों का अर्थ बोध होगा और न उत्तम वृद्ध इस रूप में उसे प्रेरित करेगा। फलता शब्द को स्थिर मानने पर इन दोनों की प्रवृत्ति संभव न हो पाएगी। अतः शब्द को नित्य मानना चाहिए। सूत्रकार ने उसे आशय को और स्पष्ट किया। प्रथम शब्दात, प्रथमा शब्द से प्रथमा पद संख्यावाचक है, ऐसे अन्य पदों का उपलक्षण है। ऋग्वेद में भी सामधेनी ऋचा 11 है, परंतु सामधेनी आहुतियों का 15 विधान। ये जो है आचार्य ने अपना भाई विद्वान बताया। प्रस्तुत प्रसंग के लिए ज्ञातव्य है कि सब ऋचाओं पदों का समूह है। यदि इन्हें स्थिर न माना जाए तो ऋचाओं के लिए प्रथमा आदि शब्दों का प्रयोग त्रि आदि कहकर उनकी आवृत्ति का होना माना जाना संभव न होगा। स्थिर का ही इस प्रकार विभाजन आवर्तन हो सकता है, अन्यथा जो वर्ण उच्चरित हुआ उसके अनंतर नष्ट हो गया, तब आवर्तन किसका होगा? जो आगे उच्चारण किया जाएगा वह तो नया वर्ण होगा। तात्पर्य है कि 2 बार या 3 बार इन पदों का प्रयोग स्थायी के लिए होता है। ऐसी स्थिति में वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना युक्त है। सूत्रकार ने जो है उस आशय को पुनः स्पष्ट किया कि संप्रतिपत्ति भावाच संप्रतिपत्ति प्रत्याभिज्ञा के होने से अथवा भी प्रत्याभिज्ञा के होने से वर्णात्मक शब्द का नित्य माना जाना युक्त प्रतीत होता है। किसी को पहले देखकर कालांतर में पुनः देखने पर ज्ञात होता है कि वही है जिसको मैंने पहले देखा था। ये आज दिल्ली में दिख रहा वही नारायण है जो 2 वर्ष पहले वाराणसी में दिखा था। ऐसे ज्ञान को प्रत्याभिज्ञा ज्ञान कहा जाता है। सूत्र में संप्रतिपत्ति पद है। प्रतिपत्ति ज्ञान को कहते हैं जिसमें पहला और अब का 2 ज्ञान सम्मिलित हो, वह संप्रतिपत्ति है। इसीलिए दूसरा पद प्रतिविज्ञा है। वर्णात्मक शब्द के विषय में प्रतिविज्ञा होने से शब्द की नित्यता प्रतीत होती है। कि स्वयं गकारा तजम पद्यम इत्यादि व्यवहार प्रत्याभिज्ञा रूप शब्द के जो है विषय में बराबर होता है। ये वही गवर्ण है जिसको मैंने पढ़ा या सुना था, ये वही पद है जिसको गत वर्ष गुरुजी ने याद कराया था। ये प्रत्यभिज्ञा मूलक व्यवहार शब्द की स्थिरता का बोध होता है। इतनी स्थिरता मानने पर उसकी नित्यता में कोई बाधा नहीं रह जाती। शिष्यों की आशय को पूर्व पक्ष के में प्रस्तुत कर आचार्य सूत्रकार का समाधान करता है। कहते हैं संदिग्धा सत्य बहुते, संदिग्ध है, अनेकांतिक है, पूर्वोक्त हेतु होने पर नानाओं अनेक स्थिरों में। कि जो स्थिर बात थोड़ा अलग है और स्थिर नहीं भी रहती है।
नहीं तो प्राचीन वेदों ज्ञान चला आ रहा तो कैसे बीच में गड़बड़ा गया। जो नित्य रूप अथवा स्थिर नहीं, उसमें जो है उस हेतुओं में प्रयोग देखे जाने से वे शब्द संदिग्ध हैं, किसी एक अर्थ के निश्चयात्मक नहीं। सर्वसम्मत अनित्य विषयों में उक्त प्रयोग व्यवहार होने से नित्य के विपरीत अनित्य में प्रवृत्त होने से वे हेतु अनेकांतिक है। ये जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि वर्ण अथवा वर्ण समुदाय के विषय में अभ्यास व आवृत्ति से दृष्टि से देखा जाए जो संख्या का निर्देश किया जाता है। कि जो है वहां भले ही शब्द की स्थिरता अपेक्षित न हो, परंतु शास्त्र में जहाँ वर्णों की नियत संख्या का निर्देश किया जाता है वहां वर्ण को स्थिर माने बिना कार्य कैसे चलेगा। जैसे षष्ठी चतुष्षष्टि वर्ण शब्दाग में मता, शब्द शास्त्र में वर्ण केवल 63 या 64 माने गए। यदि वर्ण स्थिर व नित्य न हो तो यह संख्या नियत कैसे की जा सकती है, क्योंकि आस विनाशी मानने पर अकार ककार आदि वर्णों का उच्चारण अनंत होता है, उसकी संख्या नियत करना संभव असंभव है। इसी प्रकार ये मंत्र व छंद 8 अक्षर का, ये 12 अक्षर का इत्यादि व्यवहार है, इसके लिए वर्णात्मक शब्द का नित्य मानना आवश्यक है। तरह तरह के प्रश्न है। हाँ, संख्या व सामान्यता, संख्या का होना सामान्य से जाति से होता है। वर्णों के विषय में उक्त प्रकार से संख्या का निर्देश समान वर्णों में रहने वाली एक जाति के आधार पर है। अतीत वर्तमान अनागत कालों में उच्चरित होने वाले अकार ककार आदि का अनंत समान वर्णों में संवेद अत्व कत्व आदि जाति के आधार पर वर्ण की नियत संख्या का आचार्यों ने निर्देश किया है। मानव शरीर की रचना के अनुसार विशिष्ट अंगों के सहयोग से शब्द का उच्चारण होता है। उच्चारण की विभिन्न ध्वनियों को चिन्हों द्वारा व्यक्त करने के लिए विशिष्ट रेखाओं के रूप में कुछ संकेत हैं, वे वर्ण कहते हैं। संकेत हैं जो लिखा गया है। विभिन्न भाषाओं बोलियों के संकेत विभिन्न व न्यूनाधिक हो सकते हैं, पर भारतीय भाषाओं के लिए अथवा उन ध्वनियों की दृष्टि से जो संकेत निर्धारित किए गए हैं उनकी संख्या 63 व 64 है। उनमें समस्त ध्वनियों का समावेश है जो उच्चारण में संभावित है। उन्हीं के समानता के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है। किसी काल में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ध्वनि उच्चरित हो वह अपने उसी निर्धारित वर्ग में समाविष्ट रहती है, उसी आधार पर वर्णों की संख्या का निर्देश है। ध्वनियों की विसंकलित सूक्ष्मताओं का ध्यान कर यदि कहा जाए कि वर्णों का संकेत की इस प्रकार संख्या का नियत किया जाना युक्त न होगा तो ये कहा जाना किसी सीमा तक सत्य है, फिर भी समय व आवश्यकता के अनुसार तात्कालिक आचार्यों द्वारा पूर्व निर्धारित संकेतों में विशिष्ट चिन्हों द्वारा उसकी न्यूनता को पूरा कर लिए जाने पर वर्णों की नियत संख्या में किसी विशेष परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रहती। कभी कुछ न्यूनाधिक हो जाने पर संख्या वही लटकी रहती है अथवा कहिए अटकी रहती है। वर्तमान संस्कृत और भारतीय भाषाओं में संस्कृत वर्णमाला के ल वर्ण का प्रयोग नष्ट प्राय हो गया। पहले चलता था, अब नहीं चलता है। मंत्रों छंदों आदि में वर्णों की संख्या का निर्देश भी उसकी समानता वर्गीकरण के आधार पर समझना चाहिए। ये शब्द के बारे में विस्तृत व्याख्या हुई कि शब्द को स्थिर माना जा सकता है और नित्य अलग बात है। स्थिर है, जो वर्ण पहले थे वो आज है, उनका प्रयोग होता है। और इन सब चीजों को बताने का प्रयोजन इतना ही है कि ये इसमें हम चेतन और अचेतन को समझें, और जो अचेतन यानी जगत जो है उससे हमारी जो है उससे हमारा अभ्युदय होगा सांसारिक, और जो चेतन तत्व है उसके ज्ञान से निःश्रेष की सिद्धि होगी। ये इस शास्त्र का प्रयोजन है। और इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आज के आख्यान को भी यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों जो है साथ साथ बल को बढ़ावें, पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी कष्ट हमारे जीवन में ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।